श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कल है वैशाख मास के गुरुवार का दिन। मात्र आपको एक पीपल के पत्ते पर श्री लिखकर चुपचाप ये उपाय करना होगा। आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। आपके जीवन के जितने भी कष्ट होंगे वो सब खत्म होंगे और आपकी कामना भी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा, जिससे आपको पीपल के पत्ते पर श्री लिखने वाला जो उपाय है उससे करना है। ये कब करना है? कल गुरुवार के दिन नारायण भगवान के मंदिर में आपको ये उपाय करना होगा। अगर आपकी कोई कामना, कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, आप चाहते हो आपके हृदय की बात, आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए, है ना, तो इस वाले उपाय को गुरुवार के दिन किया जाता है। जिस मास का जो गुरुवार आ जाए, चाहे कृष्ण पक्ष का चाहे शुक्ल पक्ष का, उस दिन आपको ये उपाय करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा था कि इसका भी एक नियम है, उसी नियम से आप ये उपाय करते हैं 100% आपकी कामना पूरी जरूर होती है। इसके लिए आपको चाहिए होगा सबसे पहले एक पीपल का पत्ता। पीपल का पत्ता ऐसा लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो, टूटा कटाफटा ना हो। थोड़ा सा लेना होगा आपको सिंदूर, ठीक है। सिंदूर ध्यान से रखना, आपको ना तो रोली नहीं लेनी है, जो रोली आती है वो नहीं लेना, सिंदूर लेना है, ठीक है। एक लक्ष्मी के तौर पर सिक्का लेना है। जो सिक्का आपको मिल जाए, चाहे 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का या 10 रुपए का, जो सिक्का आपको मिल जाए वो एक सिक्का ले लेना लक्ष्मी के तौर पर। और गिन करके आपको लेने होंगे 21 चने की दाल, ठीक है ना, 21 चने की दाल। अब चने की दाल लेने का भी क्रम मैंने आपको कई बार वीडियोस में बताया है कि ये जो एक दाना लोगे ना, ये आधा नहीं होता, इसको एक माना जाता है। इस तरीके से आपको 21 चने की दाल ले लेनी है। और लक्ष्मी जी का जो सबसे प्यारी चीज है वो है कमलगट्टा। कितना? मात्र 1 कमलगट्टा। अब गुरुवार के दिन जिस समय पर भी आप इस उपाय को करने जा रहे हैं, कोशिश करना शाम से पहले आपको ये उपाय करना है। आपने जो पीपल का पत्ता लिया है, इस पीपल के पत्ते पर आपने जो कुमकुम लिया है, मतलब जो सिंदूर लिया है, उस सिंदूर से इसके ऊपर श्री लिखना है। क्या लिखना है? श्री। श्री जो है माता लक्ष्मी जी का नाम है। इस तरीके से आपको श्री लिखना है। श्री लिख करके एक कमल गट्टा जो आपने लिया है वो रखना। 21 चने की दाल जो है वो अपनी मनोकामना कह करके यहाँ पर रख देना, है ना। और जो 1 रुपए का सिक्का आपने लिया है, या 2 रुपए का, या 5 का, 10 का, वो सिक्का भी इसी पीपल के पत्ते के ऊपर रखना। इस पीपल के पत्ते को आपको अपने दाएं हाथ में रखना है। ये चीज ध्यान रखना। कौन से वाले हाथ में रखोगे? दाएं हाथ में रखोगे। कब जाओगे? किसी भी समय जब आप जा रहे होगे तो आपको नारायण भगवान जी के मंदिर में जाना है। चाहे आप राधा कृष्णा जी के मंदिर में पहुंच जाइए, चाहे आप सत्यनारायण जी भगवान जी के मंदिर में पहुंच जाइए, विष्णु भगवान जी के स्वरूप का जो मंदिर है ना, उस मंदिर में आपको पहुंच जाना है। अपने दाहिने हाथ में उस पत्ते को आपको रख लेना है, ठीक है, जिसके ऊपर समस्त सामग्री आपने रखी है। उस दाहिने हाथ में लगे लेकर के जो उल्टा हाथ है आपको इसके नीचे रखना है। और इस मंदिर की, ध्यान रखना, इस मंदिर की आपको 7 परिक्रमा करनी है। कितनी परिक्रमा करनी है? 7। जब भी आप मंदिर की परिक्रमा करते समय मंदिर के पीछे रहोगे ना, तब मंदिर के पीछे जाकर के आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है और फिर वापस सामने आना है। जब आप दूसरी परिक्रमा करोगे, मंदिर के पीछे जाकर के ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करोगे, फिर सामने आओगे। इस तरीके से आपको 7 परिक्रमा करनी है और हर परिक्रमा के में मंदिर के पीछे जाकर के ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है। ये करने के पश्चात चौखट पर ढोक देकर के उस पीपल के पत्ते को लेकर के और साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेकर के पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले जो आपने जो पीपल का पत्ता लिया था ना, उसे महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर ऐसा का ऐसा ही समर्पित कर देना है। और 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए हरिहर महादेव के नाम से समर्पित करना। हरिहर महादेव के नाम से समर्पित करना। जल जो बहता बहता आए जलाधारी से, उसे आपने दाहिने हाथ में लेना। दोनों नैनों पर अपनी कामना कह करके लगा लीजिएगा। जो गुरुवार पड़े उस गुरुवार के दिन करना स्टार्ट कीजिए। पूज्य गुरुजी ने नियम बताया था, कम से कम अगर आपकी कोई मनोकामना बड़ी है, बहुत विशेष मनोकामना है, 11 गुरुवार का क्रम होता है। करके देखिएगा, आपकी कामना निश्चित रूप से पूरी होगी।
पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। काफी सारे लोग समझते हैं 11 गुरुवार तो बहुत लंबा हो गया सर, है ना। ऐसा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 3 महीना, और गुरुदेव हमेशा कहते हैं 3 महीने के अंदर आपकी कामना पूरी जरूर होगी अगर महादेव ने चाहा तो। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है मैं हर बार आपको बता देता हूं। देखिए, अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहते हो, है ना, जीवन में कुछ पाना चाहते हो, है ना, कुछ चीज हासिल करना चाहते हो, जिसके लिए आप कड़ी मेहनत कर रहे हो, लेकिन वो चीज आपको नहीं मिल पा रही है, आप किसी चीज को खरीदना चाहते हो, है ना, आपका बहुत मन है लेकिन व्यवस्था नहीं बैठती है, कभी ना कभी कोई ना कोई समस्या आपके जीवन में आती ही चली जा रही है, तो एक छोटा सा उपाय आप सभी लोगों को करना है। वो चीज आपकी चाहे लेट होगी लेकिन आपको निश्चित रूप से मिलेगी। ये पूज्य गुरु जी ने कहा, शिव महापुराण का ये उपाय है जो आप सभी लोगों को करना है। ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए आपको चाहिए होंगे 5 कमल गट्टे। सबसे पहले 5 कमल गट्टे चाहिए और 5 ही चाहिए होगी आपको लौंग। जो भी लौंग लो वो इस तरीके की लौंग लेना जिसके ऊपर का ये फूल भी हो, है ना। 5 लौंग, 5 कमल गट्टे और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। जब ये जल भर दोगे, इसी जल के अंदर आपको 5 लौंग डाल देनी है, 5 कमल गट्टे भी इसी के अंदर आपको डाल देने हैं। और इस कलश को लेकर के, है ना, जिस दिन आपकी इच्छा हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपको गुरुवार के दिन जाना है या प्रदोष के दिन जाना है, जो विशेष तिथि पड़े, है ना, जब आपकी इच्छा हो, महीने में 1 बार 2 बार कम से कम पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, मासिक शिवरात्रि या एकादशी पड़े, उस दिन जरूर जाना। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना। क्या? दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए पूरा का पूरा जल महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना, 5 कमल गट्टे, 5 लौंग के साथ में ही। 2 मिनट वहां पर बैठ करके महादेव जी की शिवलिंग को दोनों हाथों से स्पर्श करके जिस चीज की अभिलाषा से, जिस कामना से आप महादेव के पास आए हो, वो कामना महादेव जी से डायरेक्ट कह दीजिएगा। चाहे समय लगेगा लेकिन आपकी वो चीज हासिल होके रहेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, जो मैं हर गुरुवार के दिन बता देता हूं आपको। उससे एक दिन पहले ही बता देता हूं कि गुरुवार के दिन अगर आपके घर में धन संपदा नहीं बढ़ रही है, पैसा नहीं आ रहा है ना, या फिर वैभव में कमी आ रखी है, आप चाहते हो आपका परिवार का ऐश्वर्य बढ़े, मान सम्मान बढ़े, है ना, तो उसके लिए आपको ये वाला उपाय करना है। आपको लेनी होगी 41 चने की दाल। बहुत बार बता चुका हूं, शायद आपको याद आ गया होगा। 41 चने की दाल, ये 1 चने की दाल जो मैंने गोले में बनाई है, ये है, आधी नहीं है। 41 चने की दाल लेना, एक छोटा सा पीला कपड़ा लेना है। पीला कपड़ा ले लो, रुमाल ले लो, लेकिन ये ध्यान रखना ये सूती होना चाहिए, कॉटन का। इसके अंदर आपको 41 चने की दाल रख देनी है और इसकी एक पोटली बना लेनी है। बना लोगे, इस पोटली को लेना और साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना। ठीक है, इन दोनों चीजों को लेकर के गुरुवार के दिन पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। ठीक, सबसे पहले जो आपने एक पीली पोटली ली है, उस पीली पोटली को अपना नाम और गोत्र बोल करके और अपनी कामना कह करके महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको इसे समर्पित कर देना है, जो पीली पोटली आपने बनाई थी उसको। ठीक है, और 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, उस 1 लोटा शुद्ध जल को अपने दोनों हाथों में लेना और इसी पीली पोटली के ऊपर आपको समर्पित करना है। एक महादेव जी का मूल मंत्र है, महादेव और नारायण भगवान का मूल मंत्र है, वो आप लिख लीजिए। ओम ह्रीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। मैं एक बार फिर से कह देता हूं, ओम ह्रीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। इस मंत्र का स्मरण करते हुए पूरा का पूरा जल इसी पोटली के ऊपर समर्पित कीजिएगा। बाबा से विनती करना, कामना करना और कामना करके इस पीली पोटली को उठा करके अपने घर पर ले आना। ठीक है, अपने घर पर लाने के पश्चात इसे किसी भी सुरक्षित स्थान पर, अपनी तिजोरी में, घर के मंदिर में, कहीं पर भी आप इसे रख देना। कितने दिन तक? 7 दिन तक रखे रहने देना। और अगला जो गुरुवार का दिन आए, उस अगले गुरुवार के दिन इस पीली पोटली को उठाना और किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर में अपने घर की धन संपदा की कामना करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि 7 दिन तक इस पोटली को जब आप अपने घर में रखते हो, तो जो कारण होते हैं जिसकी वजह से घर में धन नहीं आ रहा, संपदा नहीं बढ़ रही, मान सम्मान में कमी आ रखी है ना, उन सभी को सोख करके ये सारी की सारी जो कमियां होती है, नकारात्मक शक्तियां होती है, वो सब की सब इसके साथ में बह जाती है। आपके घर में संपदा की वृद्धि होने लगती है, वैभव की वृद्धि होने लगती है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।